तो संसद के बजट सत्र में जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर हो रही चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कुछ कागजों के जरिए 2020 के गलवान संघर्ष का जिक्र करते हुए अपना भाषण शुरू किया। इस दौरान सत्ता पक्ष ने उनके भाषण पर आपत्ति जताई। असल में राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि वो पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब के कुछ अंशों के जरिए चीन से संघर्ष के बारे में बताना चाहते हैं। हालांकि इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, जो किताब छपी नहीं, प्रकाशित नहीं हुई, राहुल गांधी उसका जिक्र सदन में कैसे कर सकते हैं? वह इसके सत्यापन के लिए क्या सबूत देंगे? सबसे पहले राहुल गांधी के सदन के अंदर वो का हिस्सा, अनकट हिस्सा सुनाते हैं और संसद के बाहर आकर उन्होंने 56 इंच के सीने पर क्या कहा, सुनिए। And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से, जिस Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which Caravan अखबार में ये नारावाने जी की जो किताब है उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोआर है। This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? Why are they so scared of what the army chief has to say? We'll learn something from it. Of course, we'll learn something about our Prime Minister. We'll learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army and how they were let down by the political leadership of the country. That one second, brother. So that is ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नारावाने जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है। मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नारावाने जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है
वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में। तो संसद में राहुल के बयान के बाद सियासी संग्राम शुरू हुआ। बीजेपी ने तुरंत राहुल की घेराबंदी कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल काल्पनिक बातें कर रहे हैं, सदन को गुमराह नहीं करें, किताब कहां है यह भी पूछ लिया। राजनाथ सिंह ने तो किताब देखने की भी बात कही। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहां अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल कोई एथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई एथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। आपकी तरफ से चाहता हूं लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहां प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूं, सदन देखना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। राजनाथ सिंह ही नहीं, राहुल पर अमित शाह ने भी तीखे हमले किए। शाह ने उस बयान को कोट करते हुए कहा कि वो मैगजीन की रिपोर्ट है। नरवणे ने ऐसा नहीं कहा और मैगजीन कुछ भी लिख सकता है। नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। माननीय सदस्यगण, वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ। महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, वो अभिभाषण के मुद्दे पर कोई आर्टिकल है जिसको वो कोट करना चाहते हैं, वो भी 359 के साथ में पढ़कर कर सकते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष, 24 घंटा पहले। तो संसद के अंदर और बाहर बीजेपी ने राहुल को घेर लिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, देश को नीचा दिखाकर क्या मिलेगा, और राहुल से सोर्स भी पूछ लिया। साथ ही ऐसी चीजों से सेना के मनोबल गिरने तक की बात कही। किरण रिजिजू ने राहुल को नसीहत दी और नियम के तहत बोलने को भी कहा। स्पीच सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन शुरू से ही राहुल गांधी जी रूल नहीं मानते हुए जिस किताब का पब्लिकेशन, उसका ऑथेंटिसिटी का बारे में कुछ वहाँ क्लियर नहीं बताते हुए कोट करने शुरू किया। तो रक्षा मंत्री ने भी कहा, हम सब ने कहा कि सदन जो है नियम से चलेगा और नियम के तहत अपना बात को रखना चाहिए। स्पीकर ने रूलिंग दिया, रूल 349 के तहत कोई भी मैगजीन, किताब या कोई भी पब्लिकेशन का जब तक आप ऑथेंटिक नहीं करते हैं या उस चर्चा से संबंधित नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते। रूलिंग दे दिया। अब जब चेयर से रूलिंग देता है तो वो फाइनल होता है और चेयर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के रूलिंग के बाद राहुल गांधी जी बार बार सेम गलती दोहराया जा रहा है। स्पीकर साहब ने फिर से उनको कहा कि व्यवस्था बना दिया गया है, रूलिंग हो चुका है, अब आगे बढ़िए। राष्ट्रपति का अभिभाषण पे आप चर्चा कीजिए, बोल नहीं रहा है। पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने समय बर्बाद करके नियम का उल्लंघन करते हुए बार बार एक ही चीज बोलते रहा। वो चाइना बॉर्डर को लेकर के बात करने लगा है। मैं कहता हूं उस समय चाहे अक्षय चीन हो, लद्दाख का सीमा हो,
और अरुणाचल प्रदेश में भी जो हिस्सा 1959 और 1962 में चीन ने जो कब्जा किया, आप कांग्रेस पार्टी आज वापस लेके दे सकता है? 1959 में कई जगह अरुणाचल प्रदेश में भी जो नेफा था और लद्दाख में भी चीन के कब्जे में गए हैं। मोदी जी आने का बाद तो हमारा पूरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। वहां हमारा सीमावर्ती इलाकों में हर तरह का प्रबंधन फैसिलिटी दिया गया है। हमारा आर्मी मजबूत से खड़ा है। हमारा आर्म फोर्सेस देश सेवा में लगे हुए हैं। और राहुल गांधी जी देश से माफी तो मांगे पहले, क्योंकि जो भी हमने चीन के कब्जे में जाने दिया वो 1959 से पहले और 1962 में कुछ हिस्से गए हैं और 62 और 59 से पहला है। तो आज राहुल गांधी जी पहले माफी मांगे। हम लोग तो राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करके सदन में एक दूसरा का हम सुन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप किसी बड़े परिवार में पैदा हुआ तो क्या आप सदन से ऊपर हो गए? आप नियम से ऊपर हो गए? तो आज संसद में जमकर गतिरोध देखने को मिला। राहुल गांधी सेना का अपमान करते नजर आ, और एक अंश वो मनोज मुकुंद नरवणे की एक किताब का अंश बता रहे थे, जबकि वो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई। हालांकि इस पर जब हंगामा हुआ तो जहां सरकार के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ राहुल को विपक्ष का भी साथ मिला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल जी ने अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना वो चाह रहे थे और देश के लिए सीमा की सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा है, और फिर चीन सीमा का सवाल है और यह महत्वपूर्ण बन जाता है। अखिलेश ने भी सीमा पर बड़े पैमाने पर जमीन छीनने की बात दोहराई। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे और देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फिर चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। समाजवादियों ने समय समय पर सरकारों को ये बात रखी है, पर पाकिस्तान से ज़्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा चीन से, क्योंकि चीन की गिद्ध जैसी नज़र हमारी सीमा पर बनी रहती है। और कई मौक़ों पर हमने देखा है, आज़ादी से लेकर के अभी तक बड़े पैमाने पर चीन ने ज़मीन छीनी है। भारत की बहुत सारा हिस्सा जो भारत का था वो चीन के पास चला गया। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अगर लीडर अपोजिशन कोई विषय उठा रहे थे और बॉर्डर सिक्योरिटी का था, नेशनल सिक्योरिटी का था, और फिर हम कितना व्यापार कर रहे हैं चीन के साथ, शायद आंकड़े ये बताते होंगे कि इतना ट्रेड कारोबार किसी दूसरे देश से हम नहीं कर रहे हैं जितना चीन से कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां हमारा बॉर्डर उनसे बहुत बड़े पैमाने से जुड़ा हुआ है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और हमारा बाज़ार, ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बनती हैं। और अतीत, अगर हम जाएं अतीत में, तो बहुत सारा हिस्सा हमारा भारत का चला गया। सदन में कोई महत्वपूर्ण बात है तो वो तो उठती है और उठाना भी चाहिए। हम इसीलिए चुन कर के आए हैं कि महत्वपूर्ण सवाल उठाएं। शायद इनकी दीवारों पे नहीं लिखा है, नए लोकसभा की दीवार पे, लेकिन पुराने लोकसभा की दीवारों पे अगर आप ऊपर और दाएं बाएं देखोगे तो ये लिखा है कि हमें बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। तो हम यहीं चुनकर इसीलिए तो आए कि हम बात रखें अपनी, हम अपना पक्ष रखें। हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या जानकारी मिली है, वो कम से कम देश से तो शेयर करें, जनता तो जाने। और अब आपको पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे का वो बयान सुनाते हैं जो कि बीजेपी ने जारी किया है। एक इंटरव्यू में तत्कालीन सेना प्रमुख नरवणे ने कहा कि कोई जमीन नहीं गंवाई गई है और डोकलाम पर सुरक्षा के आधार पर सहमति की बात भी बताई थी। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process.
that it is serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost, that's right. Approaching this whole issue in a step-by-step manner. So the initial step was of course the disengagement which I've just talked about. So future rounds of talks will continue, and I'm sure that through these talks we will be able to narrow down our differences and arrive at a acceptable solution, once again based on mutual and equal security, and which is acceptable to both sides, and only when it is acceptable to both sides will it actually succeed. तो देखिए, सेना के नाम पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और एक बार फिर सेना के शौर्य को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये विवाद खत्म नहीं हुआ। संसद के सत्र में ये गतिरोध चलेगा और राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो आगे भी सवाल पूछते रहेंगे। अब देखना होगा कि कल संसद सत्र में क्या होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।